बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं राइट हियर राइट नाउ ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप तंत्र विद्या के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। मैं यही बता रहा था कि ये जो एक जिसको कि गलत प्रेजेंट किया गया है कि जो सेक्स है वो एक फिजिकल चीज़ नहीं है, बड़ी सेक्रेड चीज़ है, बहुत ही पवित्र चीज़ है। लेकिन उसमें जो है दो व्यक्तियों की आत्मा का मिलन होना चाहिए, दो व्यक्तियों के इमोशंस, दो व्यक्तियों के मानसिक स्तर, उनका टोटल एक मिलन होता है, तो तब वो एक वास्तव में हम उसको कहते हैं कि ये फिजिकल काम, जिसको हमने नाम दिया है काम सूत्र जो हमारे यहाँ लिखा है, तो वो चीज़ है। लेकिन आज के युग में टोटली इसको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, किसी को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हम जो टीवी देखते हैं, बचपन से जो हम देखते हैं फिल्म देखते हैं, उसमें ऐसे ही कुछ दिखता है, कुछ फैंटेसी सी रहती है, कुछ जैसे आदमी एक ख्वाब में रहता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। कोई किसी प्रकार का उसको जो है आयुर्वेद का ज्ञान नहीं मिलता। तो इसलिए जो है आज लोगों ने इसको मान लिया है कि दिस इज जस्ट ए सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट। तो एंजॉयमेंट केवल वो तब तो एंजॉयमेंट ठीक है अगर आपका कोई दोष नहीं है उसमें। इस एंजॉयमेंट को हम पवित्र भी बना सकते हैं, इसको सेक्रेड बना सकते हैं, जिससे कि ना आपके शरीर में कोई वीकनेस आएगी, ना कोई हानि होगी। लेकिन अगर हम वो चीज़ नहीं समझते हैं और उस लेवल पर जाकर के इससे कार्य नहीं करते हैं, तो फिर डेफिनेटली वीकनेस करती है। जी, तो हम देखते हैं कि इस विषय को लेकर लोगों के मन में काफ़ी भ्रांतियां हैं। जी, तो सेक्स एजुकेशन के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेक्स एजुकेशन तो अपने आप में एक वैसे ही बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट है। जी, मैंने भी कई बार टेलीविज़न पर ये डिबेट सुनी है कि आजकल इंडिया में सेक्स एजुकेशन वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में अगर सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस भी करनी है तो ये वाली सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करें, पॉजिटिव सेक्स एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, कि जिसमें लोगों को या ख़ास तौर पर बच्चों को, हमें बच्चों के अंदर ये शिक्षा दी जाए कि हमारा शुक्र धातु कितना महत्वपूर्ण है, और आपस में जो दो व्यक्तियों का जो संपर्क होता है, जिसको कि हम संभोग कहें या उसको सेक्स कहें, तो वो वास्तव में जो है कितना एक सेक्रेड और पवित्र चीज़ है, और वो बिना आत्मा के मिलन से नहीं होता, बिना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के नहीं होता। ये कोई, इट्स नॉट ए फन, कोई ये ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है कि आप कहीं मूवी देखने गए, आपने ये खा लिया या ये चीज़ कर लिया, इस तरह का नहीं है। इट्स अ वेरी डीप थिंग एंड आई बिलीव कि अगर सेक्स एजुकेशन वास्तव में देना है तो इस चीज़ का एजुकेशन दिया जाए, ताकि हमारे समाज में एक अच्छा जो है एक आचरण लोगों का बने। आजकल तो बहुत सारे, अब मैं देखता हूँ कई टीवी सीरियल्स में तो यही दिखा रहे होते हैं कि हर आदमी के दो रिलेशन है, हर उसमें ये दिखाते हैं, एक उसकी पत्नी भी है और एक वो भी रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ें ही प्रभावित करती हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट फिर आप ये सब चीज़ें जो है शुरू कर दें पढ़ाना बच्चों को कि भाई ये जो सेक्स एजुकेशन आजकल बात चल रही है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है जी, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम जो, ख़ास तौर पर हम जो भारतीय लोग हैं, हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो फैमिलीज़ हैं, अभी वो वेस्टर्न से बहुत पीछे हैं। मतलब वो बहुत आगे हैं लोग, वहाँ कोई फैमिली नहीं है, वहाँ कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज किसी का नहीं है, आपस में माँ बाप का, भाई बहन का कोई वहाँ पर वो नहीं है। ये तो शायद आप भी जानते हैं इस बारे में। तो वहाँ की जो कल्चर है वो भारतीय कल्चर से टोटली डिफरेंट है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर सेक्स एजुकेशन अगर बनानी भी हो तो वो आयुर्वेदिक सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। शुक्र धातु का क्या महत्व है, किस प्रकार से आपको किसी से रिलेशन बनाना है, किस प्रकार से इसकी रक्षा करनी है, किस प्रकार से आपको इस धातु को रक्षा करके अपने शरीर का ओज बढ़ाना है, तो उसमें फिर उनको क्या होगा कि उसको एक जीवन का आनंद भी लेंगे वो, और उनको किसी प्रकार से मानसिक तनाव नहीं होगा, कोई प्रकार का कोई शारीरिक रोग भी नहीं आएगा। जी जी बिल्कुल। इसी के साथ कॉलर फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। भैया जी, ये एक 12-13 साल का लड़का है जी, जो ये आंख में काला शीशा है जी। हाँ, ये उसके साथ में मास्क चढ़ गया, आंख में लल्ली आ रही है। में आँख में जो काला पुतली है, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पुतली के साइड में मांस आ गया है। हाँ जी, हाँ जी, मास्क बन गया जी। मांस आ गया है, लाली आ गई है। लाली भी है जी, थोड़ा मास्क भी लगा है। अच्छा, आपने आंखों के डॉक्टर को दिखाया, किसी को दिखाया था जी। क्या बोलते हैं वो लोग? वो
लोग कहते हैं जी बोले कि ये ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा? नहीं तो कोई हाँ जी, कोई दवाई तो मिली। कोई रोग का नाम नहीं बताया उन्होंने, क्या रोग है? एलर्जी बता रहे जी। एलर्जी? एलर्जी तो ठीक हो जाती है, एलर्जी तो इतनी भयंकर बीमारी तो नहीं है। देखिए जो आप बता रहे हैं मुझे उसी से जो अंदाज़ा मिल रहा है आपकी जो आपने डिटेल दिया उससे, तो मैं अभी आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि आँख में जब भी लाली बढ़ती है, क्योंकि आँख जो है वो पित्त का स्थान है हमारे आयुर्वेद में। पित्त मतलब गर्मी, 5 स्थानों पर पित्त होता है शरीर में मुख्य रूप से, उसमें से एक आँख है। और आँख में अगर लाली आएगी तो इसका मतलब पित्त बहुत बढ़ गया वहाँ पर। तो एक तो उसकी आँख में जो है गुलाब जल डालना शुरू करिए रेगुलर। और इसका अगर डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई और गहरी उसमें कारण है, वो मुझे समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। लेकिन निराश मत होइए, बच्चा अभी 11 साल का, 11-12 साल का जवान लड़का है। तो मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद में एक जो पंचकर्म चिकित्सा हम करते हैं उसमें नेत्र बस्ती एक चिकित्सा होती है। नेत्र बस्ती का मतलब आँख के चारों तरफ एक गोल गोल चक्कर बनाते हैं आटे का, और उसमें हम औषधि युक्त जो घी उसमें भर देते हैं। तो उससे भी काफ़ी रोग जो है, ऐसे रोग जिनको कि डॉक्टर कह देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, वो हमारे यहाँ पंचकर्म में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उसके। तो गुलाब जल उसको डालना शुरू करो, और साथ में जो है गर्म चीज़ें वो बिल्कुल ना खाए, कोई भी मिर्ची मसाले अचार गरम मसाला सब बंद कर दीजिए। थोड़ा सा जो है उसको कहिए कि दिन में 2-3 लीटर पानी पिए, और जो है थोड़ा उपचार, शीतल उपचार जिसको हम कहते हैं वो करिए। तो इससे मुझे लगता है कि उसको कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जैसा हम बता रहे हैं आपको कि इसमें पंचकर्म चिकित्सा आपको बहुत फ़ायदा करेगी, तो उसका भी जो आप थोड़ा सा विचार करके हमारे सेंटर पर आइए, बच्चे को ले आइए, उसको थोड़ा पूरा निरीक्षण करके उसकी रिपोर्टें भी ले आना साथ। तो सारी रिपोर्ट चेक करके फिर आगे का हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या किया जा सकता है। आपके पास ही ले? हाँ जी बिल्कुल ले आइए। हम एड्रेस बताएंगे, ईमेल आईडी बताएंगे, और थोड़ी देर बाद आप इसी नंबर पे फ़ोन करेंगे तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि हमने टेलीमेडिसिन एक नया ब्रांच हमारा शुरू किया है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। थोड़ी देर बाद इसी नंबर पर फ़ोन करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ चर्चा पर लौट कर आते हैं, और हम देखते हैं कि आजकल मीडिया इतना ब्लास्ट कर रहा है इस टॉपिक को, तो ऐसे में क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव है, पूछना चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारा टेलीफोन नंबर है 0129408152। हमें इंतजार है आपके कॉल्स का, और आप लोग इंतजार कीजिए हमारा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।